हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैथ का अपना चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का सवाल देखेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में स्थानीय मान पढ़ेंगे आज अपना स्थानीय मान और अंकीय जाति मान दोनों में डिफरेंट देखेंगे। दूसरा अंकीय जातीय मान अंकीय जातीय मान फेस वैल्यू। अंकीय व जातीय मान इसमें देखेंगे अपना सवाल। पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखेंगे कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे एक सवाल लेंगे 5 4 6 2 5 4 6 2 का स्थानीय मान कैसे का देखेंगे। 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे संख्या नहीं है। दूसरी आ जाएगा 6 का आ जाएगा 60, क्यों? क्योंकि 60 के आगे एक संख्या है, तो एक जो भी जितना भी संख्या रहेगा, संख्या वैल्यू के आगे जितना भी संख्या रहेगा, जो वो संख्या 0 में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखेंगे 4, तो 4 का आगे संख्या कितना है तो 2, ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 400। अब ये देखेंगे 5 देखेंगे, तो 5 के आगे कितना संख्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 5000। 5 के पर 0 3, तो ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान प्लस वैल्यू, ये निकालने का स्थानीय मान शॉर्टकट का तरीका है। किसी भी संख्या को स्थानीय मान ऐसे निकाला जाता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन का क्या है? दूसरा क्वेश्चन डालता हूँ 2 3 1 7 8 9 ये 5। अब बोलेगा बीच में पॉइंट डेसिमल है, पॉइंट दशमलव, तो क्या देंगे? डेसिमल है बीच में, क्या 2.31.7895 है। इसका स्थानीय मान हम सब कैसे निकालेंगे? तब क्या कह रहा है, बीच में ये डॉट है, मतलब दशमलव डेसिमल, तो इसको स्थानीय मान निकालेंगे। पहले पीछे वाला इधर का या किधर का भी निकाल सकते हैं। इसमें नहीं क्या हो जाएगा 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1। इसके आगे
डेसिमल है, तो डेसिमल के से पीछे भी जितना भी संख्या रहेंगे पहले उसको निकालेंगे। दूसरी 3 को हो जाएगा कितना 30, 3 का कितना हो जाएगा 30, और 2 का कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 2 संख्या है। 2 कितना हो जाएगा 200। अब क्या करेंगे, अब 7 अब पॉइंट है, दशमलव डेसिमल है, तो डेसिमल में क्या आ जाता है वो देखेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब क्या देखेंगे 7, जब भी पॉइंट हो, जब भी डेसिमल हो, कोई भी स्थानीय मान में जब भी डेसिमल हो, डेसिमल से पहले जितना भी संख्या हो पहले उसको स्थानीय मान निकालेंगे, और डेसिमल के बाद जो जो संख्या है उसको स्थानीय मान निकालेंगे। तो पहले यहां से स्थानीय मान निकालेंगे 7 का। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 10 डेसिमल है तो क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा डेसिमल मतलब 0.7। अब 8 का निकालेंगे, अब 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 8 के पीछे कितना संख्या है, 8 के पीछे कितना संख्या है तो 1 संख्या, ये क्या हो जाएगा 0.08, ये क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अब क्या 9 का स्थानीय मान निकालेंगे, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा पॉइंट, इसके पीछे कितना संख्या है 2, तो हो जाएगा 0.009। यहां तक तो क्लियर। ये 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसके पीछे कितना संख्या है 5 के पीछे 1 2 3 संख्या है, तो क्या जाएगा 0.005, 3 0 और 5 हो जाएगा। तो ये हुआ स्थानीय मान प्लस वैल्यू का निकालना, जो आप किसी भी संख्या को स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है स्थानीय मान निकालने के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी सवाल ऐसा स्थानीय मान का कोई भी सवाल ऐसा है तो डाउट ना हो। फटाफट पहले स्थानीय मान वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आंसर अपने आप बाहर हो जाएगा, क्या है नहीं है सब निकल जाएगा। तो सवाल भी इस पे बनाएंगे अपना, अभी पहले देखेंगे इसको, उसके बाद अंकीय जातीय मान प्लस वैल्यू को देखेंगे। अंकीय जातीय मान ये क्या होता है, इसका विपरीत दिशा में नहीं रहता, मतलब वो सेम है, जो भी संख्या है उसका अंकीय मान सेम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा अंकीय मान सेम हो जाएगा। तो क्या, जैसे पहला क्वेश्चन ले लिया, पहला 4 6 3, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको बोलेगा अंकीय मान। अंकीय मान या जातीय मान निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 है, 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। 4 है 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा। 4 है तो 4 का 4 ही हो जाएगा। मतलब सेम वैल्यू, सेम स्थानीय मान, सेम नंबर, सेम डिजिट इसमें आ जाएगा अंकीय जाति को। यहाँ तक तो क्लियर। इसमें दूसरा भी एक सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल दे देंगे इसमें 5 6.31131। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा 5 को 5 ही हो जाएगा, ये 6 को 6 ही हो जाएगा, ये 2 को 2 ही हो जाएगा, और ये 3 को 3 हो जाएगा, और ये 1 को 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत
स्थानीय मान प्लस वैल्यू का जो है, जो भी संख्या रहेगा स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2, जिसके आगे कोई भी संख्या ना हो, जो भी संख्या हो, 1 से लेकर जितना भी संख्या हो उतना ये 0 लगता है। तो 2 का स्थानीय मान के आगे एक भी संख्या नहीं था, ये 2 का 2 ही हो जाएगा। ये 6 के आगे एक संख्या 2 है तो उसको आगे 0 लग जाएगा, जो भी संख्या रहे उसका 0 वैल्यू डालेंगे तो 6 के आगे 10 हो जाएगा। तो इसके बाद 4 है, 4 के आगे 2 कितना संख्या है, 2 संख्या, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा 400। अगर 5 के आगे कितना संख्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 500। यहाँ तक क्लियर। दूसरी में इसमें दशमलव अगर रहेगा डेसिमल, अगर डेसिमल है तो पहले डेसिमल से पीछे वाले जो भी संख्या है पहले उसको निकालेंगे स्थानीय मान, उसके बाद आगे किधर भी निकाले कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना पता होना चाहिए। ये अगर दशमलव है तो पीछे से चालू होगा अपना, पीछे से संख्या मान निकालेंगे, और दशमलव से जो पहले वाला हो वो आगे से संख्या लेंगे, तो आगे का संख्या है 1 का 1 ही हो जाएगा। 3 पे आगे एक संख्या है तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। और ये 2 है तो 2 के आगे कितना संख्या है तो 2, तो कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ डेसिमल, अब डेसिमल को जो आगे जो संख्या है वो पीछे की जो संख्या है वो 7, इधर से स्टार्ट करेंगे अपना जो स्थानीय मान निकालेंगे। अगर डेसिमल में है तो डेसिमल के बाजू से निकालेंगे, तो क्या होगा 7 का है क्या, तो 7 के पीछे क्या लगा हुआ ये डेसिमल, तो ये क्या लिखेंगे 0.7। क्लियर। 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे पॉइंट के बाद 8 के पीछे कितना संख्या है 1 संख्या, तो 0.08। 9 है तो 0.009, मतलब 2 संख्या है 1 2, तो 0 2 0 हो जाएगा, तो 0.209। 5 है तो 5 में 0.005 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर। इसके बाद अंकीय में क्या है, जो भी संख्या रहे 2 4 6 5 जो भी संख्या रहे वो संख्या को स्थानीय मान मतलब अंकीय मान जो सेम वैल्यू रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, इसमें कोई 0 लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉइंट भी हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हो जो भी हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। 5 होगा तो 5 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 2 होगा तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 1 है तो 1 है। ये अंकीय मान जाति का प्लेस वैल्यू का स्थान है। यहाँ तक तो क्लियर। तो इस पे भी सवाल बनाएंगे, अपना 1-2 सवाल बनाएंगे, देखेंगे कि ये कैसे स्थानीय मान का उपयोग किया जाता है, कैसे सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। यहां तक क्लियर। अब इसमें क्या देखेंगे, स्थानीय मान और अंकीय मान का एक क्वेश्चन एक एक हो जाए, ताकि डाउट ना रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो ऐसे आता है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल ले लेंगे अपना, पहला सवाल ले लेंगे संख्या 563.2.4137 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, योग क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या
5632.7137 में दोनों 3 के स्थानीय मान, ये यहाँ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, दोनों 3 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। ये पूछ क्या रहा है कि 3 का योग के स्थानीय मान, मतलब 2 3 है या 1 3 कोई भी हो, लेकिन सवाल क्या कर रहा है, स्थानीय मान, दोनों 3 को स्थानीय मान पूछ रहा है। इसमें 2 3 है, दोनों 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। अब क्या अभी बताए हुए थे, क्या फिर से मैं सवाल बोल रहा हूँ। सवाल क्या है, संख्या 5632.4137 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। सवाल कर रहा है दोनों 3 स्थानीय मान पूछ रहा है, अंकीय मान नहीं पूछ रहा है। ये ध्यान रखने का है कि स्थानीय मान पूछ रहा है कि अंकीय मान पूछ रहा है। अगर अंकीय मान पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3.3 हो जाता। इसमें स्थानीय मान पूछ रहा है, तो स्थानीय मान में कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो पहला क्या है अपना हो जाएगा आंसर, यहाँ लिखेंगे 5632.413 ये 7, ये अपना ये सवाल है ये। और पूछ क्या रहा है, ये 3 का जो स्थानीय मान वैल्यू पूछ रहा है योग। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अभी अब मैं बताया था कि ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 3 के आगे कितना संख्या है, एक संख्या, तो क्या हो जाएगा ये 30। ये 6 के आगे कितना संख्या है 2, क्या हो जाएगा 600। अगर ये 5 है तो 5 के आगे कितना संख्या है, ये है 5, मतलब 3 संख्या है, ये हो जाएगा 500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब डेसिमल है, डेसिमल में क्या बताए थे कि 4 यहाँ से लेंगे, 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा कि पॉइंट 4, क्या हो जाएगा 0.4। 1 का कितना हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.01, क्यों, क्योंकि 1 के पीछे एक संख्या है। ओके, ये क्या हो जाएगा 3 का स्थानीय मान है, तो क्या हो जाएगा 300.003, क्योंकि इसको 2 संख्या पीछे 2 संख्या है। 7 का स्थानीय मान देखेंगे तो 7 क्या है पॉइंट, इसके पीछे कितना संख्या है 3, तो क्या होगा 337.337। अब हमको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि एक संख्या 5632.4137 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। स्थानीय मान पूछ रहा है दोनों 3 का, तो कौन सा 3 हो गया, एक ये 3 हो गया और एक ये हो गया, दोनों 3 का योग पूछ रहा है। तो ये 3 का कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 3 का आंसर ले लेंगे, ये 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान कितना है तो 30। यहाँ तक क्लियर। और इसके बाद क्या डालेंगे, डेसिमल डाल दिए। उसके बाद ये क्या है, अब पूछ रहा है दूसरा, दोनों 3 का पूछ रहा है, तो ये 3 का स्थानीय मान क्या होगा 0.003, क्या है 0.003, ये 0.003, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि 30.003, ये दोनों का आंसर का यही हो जाएगा। स्थानीय मान निकालना, पहले स्थानीय मान, उसके बाद सवाल कह क्या रहा है वो देखना है कि स्थानीय मान पूछ रहा है कि अंकीय मान पूछ रहा है। इसमें ये देखेंगे, अगर इसके जगह 3 के जगह इसमें पूछता कि 6 दोनों नहीं रहता, 1 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाता, 6 के आगे कितना है 6, तो इसका आंसर हो जाता 600। क्लियर। अगर इधर पूछता कि 7, इसमें पूछता संख्या 5634.4137 में एक 7 का स्थानीय मानों का योग क्या होगा, वो क्या हो जाता 7 का योग क्या हो जाता, तो 7 का आंसर ये हो जाता, ये 0.007, इसका स्थानीय मान 7 का
0.007 हो जाता है। यहाँ तक तो क्लियर है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मैं बताया इसमें प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ये ध्यान रखें कि कोई भी संख्या हो जिसमें स्थानीय मान पूछा, अगर स्थानीय मान पूछा, जिसमें स्थानीय मान पूछ लिया तो ये ध्यान रखने का डेसिमल है तो इससे पहले संख्या में आ जाएगा 0 और डेसिमल इधर से शुरू हो जाएगा। ये डेसिमल के आगे इधर से शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, ये ध्यान रखने का। इसमें जो भी संख्या रहेगा पीछे उतना आगे उतना 0 आ जाएगा, इसके पीछे जो भी संख्या रहे उतना 0, लेकिन डेसिमल 0 आएगा। डेसिमल 0 या डेसिमल पॉइंट, जैसे 4 का आया तो 4 का आया ना, ये पॉइंट 0 डेसिमल 4 0.011 का 2 से 1 संख्या है तो यही है। लेकिन सवाल पूछ दिया दोनों 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा, तो इसमें 2 3 है अपना था, 2 3 था, एक 3 का मान 30 हुआ, दूसरा पूछ दिया, दूसरा का हो गया ये 0.003, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब एक सवाल, इसमें ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, अगर पूछ दिया पॉइंट नहीं रहेगा तो ये भी बता दिए अगर पॉइंट रहे चाहे ना रहे। जैसे 5 का पूछ दिया स्थानीय मान, इसमें भी 5 का पूछ दिया स्थानीय मान, तो क्या डालेंगे इसमें 1 5 के स्थानीय मानों का योग, तो क्या हो जाएगा 5 के स्थानीय मान, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 5000 इसका आंसर। ये ध्यान रखने का। अब देखेंगे अपना कि अंकीय मानों का एक सवाल अंकीय भी इसमें भी हो जाए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। अब क्या करेंगे, एक सवाल अंकीय का भी हो जाए ताकि डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा लिखेंगे संख्या 12.3578 में 5 का स्थानीय मान तथा 3 के अंकीय मान का अंतर क्या होगा। क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा कि संख्या 12.3578 में 5 का स्थानीय मान तथा 3 का अंकीय मान, ये क्या पूछ दिया, स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर क्या होगा, क्या अंतर क्या होगा। इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन क्या पूछा 12.35878, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, ये ध्यान रखने का।
कि पूछ रहा है अपना 5 का स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा 0.05 क्या हो जाएगा। और 3 का 5 का क्या पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0.05 स्थानीय मान पूछा हो, ठीक। और ये 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अंकीय मान, तो अंकीय मान हो जाएगा 3 का अंकीय मान हो जाएगा ओनली 3। ये ध्यान रखने का, अंकीय मान में ये क्या रखने का, जो भी संख्या हो 1 2 3 4 5 7 जो भी संख्या हो वो सेम वैल्यू रहेगा इसका अंकीय मान के लिए। और स्थानीय मान में वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.05 क्या हो जाएगा 0.05। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये सब होगा भी नहीं, इतने अच्छे से बताया जा रहा है कि देखिए कि स्थानीय मान का जो पॉइंट होगा कि जैसे स्थानीय मान इसको निकालेंगे तो इसमें ये डेसिमल है, ये ध्यान रखने का, ये 12 35 78 12 35 78। इसमें सवाल क्या पूछा 5, ये सवाल क्या पूछा 5 का स्थानीय मान, ये स्थानीय मान तथा ये 5 का स्थानीय मान तथा 3 के अंकीय मान का अंतर क्या होगा। इसमें दोनों क्वेश्चन आ गया है। अब स्थानीय मान और अंकीय मान में अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनना चाहिए, 100% सवाल बनना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ क्या हुआ 5 का स्थानीय मान लेंगे तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.0, इसके पीछे 1 संख्या है, इसके पीछे डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा 0.05। और 3 का स्थानीय अंकीय मान पूछ रहा है, अंकीय मान, तो अंकीय मान क्या हो जाएगा 3 का अंकीय मान 3 हो जाएगा। इसमें आप क्या पूछा है अंतर, तो अंतर का मतलब क्या होता है ध्यान रखने का, अंतर का मतलब वो होता है बड़ा छोटा, मतलब बड़ा से छोटा में मतलब भागा करना, माइनस, इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, बड़ा से छोटा में माइनस हो गया, क्या होगा बड़ा माइनस छोटा, ये ध्यान रखने का, कभी भी बड़ा से छोटा में माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या है बड़ा है, और ये माइनस क्या आ जाएगा -0.05, तो ये क्या हो जाएगा इसके आंसर 2.95, इसका आंसर ये हो जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी में स्थानीय मान नहीं पूछता, इसी में स्थानीय मान नहीं पूछता, ओनली पूछता कि ये 3 का अंकीय मान क्या का योग क्या होगा, योग या योग क्या है, कुछ भी पूछे अंकीय मान में तो क्या लिखते करेगा 5 नहीं पूछता स्थानीय मान, तो इसका आंसर क्या हो जाता, अगर 3 ही अंकीय मान पूछता तो क्या होता है इसका अंकीय मान, इसका अंकीय मान होता कि ओनली 3, इसका आंसर क्या हो जाता, आंसर 3 हो जाता, इसका आंसर 3 हो जाता। 2 का अंकीय मान पूछता तो 2 ही हो जाता, 5 का स्थानीय अंकीय मान पूछता तो 5 ही हो जाता इसका आंसर, 7 का पूछता तो 7 ही हो जाता। लेकिन इसमें पूछा क्या स्थानीय तथा अंकीय दोनों पूछा, तो स्थानीय का क्या हो जाएगा वो पॉइंट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्थानीय, अगर पूछ दिया अगर इसमें स्थानीय मान, तो स्थानीय मान बताया था ना यहाँ पे, जैसे देखिए 12 3 3 5 7 8, इसका स्थानीय मान बताए थे ना, तो 2 का 2 ही हो जाएगा, इसका 1 का 1 हो जाएगा 10, ओके। और 3 का 0.3 होगा, 5 का 0.05 होगा, 1 ही संख्या है तो 0.5 होगा, 7 का क्या हो जाएगा 0.007, 8 का क्या हो जाएगा 0.008, ये हो जाएगा स्थानीय मान का। अंकीय मान में इसी में अंकीय मान पूछता तो अंकीय मान क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए, जैसे 12 3 5 7 8, इसका अंकीय मान पूछता तो क्या हो जाता 8, ये क्या हो जाता 7, 5 का तो 5, 3 का तो 3, 2 का तो 2, और 1 का तो 1, मतलब 1 का तो 1, ये क्या आ जाता, ये है अंकीय मान, ये हुआ अंकीय मान, ये हो गया स्थानीय मान।
ये क्या है, स्थानीय मान। दोनों में डिफरेंट आपको पता चल गया। अगर ऐसा अगर सवाल आया तो सॉल्व हो जाएगा। स्थानीय मान पूछेगा तो स्थानीय मान कैसे निकालते हो देखने का। और जो अंकीय मान कैसे आता है, अंकीय मान में बार बार यही मैं बोल रहा हूँ कि अंकीय मान में सेम डिजिट होगा, मतलब सेम संख्या होगा। जो भी संख्या है 1 से लेकर जितना भी जो भी संख्या है, जिसका भी अंकीय मान पूछेगा 10, 5, जो भी जिसका भी अंकीय मान पूछेगा उसका उतना ही सेम आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर। तो आज अपना यहाँ तक तो हो गया। नंबर सिस्टम का जो भी सवाल है, नंबर सिस्टम का जो भी सवाल है आपका यहाँ खत्म हो रहा है आपका चैप्टर। अगला चैप्टर आएगा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समावर्त। क्या आएगा, लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम तथा एलसीएफ, एलसीएम तथा एचसीएफ, वो ध्यान रखने का। अगला टॉपिक्स वही रहेगा अपना दूसरा चैप्टर का। आज के लिए इतना ही रहेगा, समय ज़्यादा हो गया था लेट, और यहाँ पे भी अपना चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। और अगले चैप्टर के लिए कल से देखेंगे। थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिसको भी आपको पीडीएफ का ज़रूरत हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, करंट अफेयर का हो, हिंदी का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, सोशल साइंस में आपका इतिहास भूगोल नागरिक जिसका भी हो, लैंग्वेज पेपर में हिंदी इंग्लिश जो भी हो, आपका सबका पीडीएफ मेरे पास उपलब्ध है। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो ये आप ध्यान रखिए, TRE 4 का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का जितना भी है टॉपिक्स सिलेबस वाइज आपका पीडीएफ है। जितना भी सिलेबस पूछा गया है, सिलेबस से बाहर कोई टॉपिक्स नहीं है मेरे पास, ये ध्यान रखने का। इसमें से स्थानीय मान से भी पिछले बार क्वेश्चन पूछे हैं, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर सिस्टम में से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखने का। और कल पढ़ाएंगे अपना महत्तम मतलब एलसीएम तथा एचसीएफ, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है 2 पिछले बार, ये ध्यान रखने का। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9934349924। मेरा यूट्यूब चैनल है ललन BPSC क्लास टीचर TRE 4.0। इस पे आप सब्सक्राइब करके इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। थैंक यू।